अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 501 का क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूँगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, क्विज़ है 10, ठीक है। फर्स्ट क्विज़ से स्टार्ट करी हूँ। 8 और 9 है आई थिंक, या 7 8 है, वो लास्ट में है क्विज़। और मैं आपको आंसर तो मैंने मार्क नहीं किया एज़ यूजुअल, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी आंसर्स, सो बी अलर्ट फॉर इट। ओके, आइगन वेक्टर्स ऑफ द, अच्छा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया किस तरीके से, या मैट्रिक्स फॉर्म में उन्होंने राइट करना था। अरे का लेफ़्ट बिगिन अरे ऑफ 20, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा जो मेरे माइंड में आया कि मुझे लगा कि ये शायद मैट्रिक्स फॉर्म में उन्होंने लिखना था, तो उसकी वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स लेफ़्ट बिगिन अरे ऑफ माइनस पता नहीं 20 माइनस सी राइट किया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है आर। चले जी, मैंने जहाँ तक देखा आई थिंक जैसे हम वेक्टर्स को राइट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू में मैंने ज़ीरो, देखें ज़ीरो है, सेकंड कॉलम में भी ज़ीरो है, तो ए है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, ए तो नहीं करेंगे, आई थिंक 1 ही राइट करेंगे। इसे कंफर्म कीजिएगा क्योंकि आपने अपने हैंडआउट्स पूरे पढ़े हैं, आई होप पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक हो, क्योंकि मुझे सर्च करने से तो नहीं मिला और ये पता नहीं मुझे समझ भी नहीं आ रही थी क्या राइट किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता चला तो ये 0 राइट किया हुआ है, या तो ये आंसर आ जाएगा इसका या फिर ये वाला आंसर आएगा। ए राइट नहीं करेंगे क्योंकि अगर किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 लेते हैं, ये होगा या ये होगा, ठीक है। आप इसमें से इसको ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पर चलते हैं। आ मैट्रिक्स ए एन बाय n times n has both positive and negative eigen values, so in the case origin behaves as a, so guess it। ये तो आपके हैंडआउट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। वो नहीं पता चला था फर्स्ट वाला, तो ये आपके हैंडआउट्स में है। तो आंसर विल बी सैडल पॉइंट, ठीक है। द आंसर इज़ दिस सैडल पॉइंट। ओके, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3 एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 5। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट राइट करते हैं रोज और सेकंड पर होते हैं कॉलम्स, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, तो कौन सी ऑर्डर है आपके मैट्रिक्स की। अच्छा जी, ये तो मैंने बुक में तो नहीं देखा। अगर आप लोग 2 रोज़ फर्स्ट कॉलम में, यानी ए कॉलम में आप 2 रोज़ राइट करें और 3 कॉलम्स राइट करें, और सेकंड जो बी मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज़ और 5 कॉलम्स राइट करें, उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, मैंने तो मल्टीप्लाई की जगह डॉट डॉट लगा दिया था कि इतने कॉलम्स और इतनी रोज़ बन रही थी। तो जब मैंने किया था तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था, आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं तो क्या आंसर आता है। आई थिंक इसका मैंने जो किया था वो आ रहा था 2 रोज़ 2 × 5, क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज़ थी और सेकंड में जो रोज़ थी वो 3 थी और कॉलम्स कितने थे 5। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसकी रोज़ लेते हैं, ऐसे है ना, उसी की रोज़ लेते हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम्स लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसकी रोज़, यानी फर्स्ट रो को जो दूसरे मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो रोज़ यहाँ पर कितनी है 2 मल्टीप्लाई, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 5, तो आंसर विल बी 2 × 5, ठीक है। द आंसर इज़ दिस। आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं बाय हैंड। ओके जी, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा जी ये 9th 10th में भी करते आए हैं। या तो इसका आंसर है नन, ठीक है, नॉन ऑफ दी अबव। ये तो नहीं हो सकता डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई। हमारा क्या था, आप लोग क्या पढ़ते आए हैं 9th में, हमारा मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, या फिर फर्स्ट ईयर में आप लोग चले जाएं, वहाँ पर भी 3rd चैप्टर में आपका डिटरमिनेंट के बारे में बताया हुआ है और ए इनवर्स के बारे में बताया गया। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू क्या होता था, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, यही होता था। क्या था, एडजॉइंट ए बाय, यानी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। अब यहाँ पर देखें, ये देखें एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, स्टेरिक डाला हुआ है। आई थिंक ये नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता, स्टेरिक तो नहीं आता, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए आना था, तो मैंने इसे नन कर दिया, नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक आ गया तो स्टेरिक नहीं आना। एडजॉइंट ए बाय, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, सो दिस इट्स आंसर इज़ नन ऑफ द अबव, द आंसर इज़ दिस।
ओके जी, एन डैश मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ इज़ डायगनलाइजेबल। तो आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स में डायगनलाइजेबल होता है, तो आपने इसमें से चूज़ करना है। सो एनी गेस कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो यू हैव टू गेस इट। ओके जी, द आंसर इज़, चलें जी, गेस तो हो गया होगा आपसे, तो बताएं मुझे आंसर क्या होगा इसका। एन मल्टीप्लाई एन, ठीक है, एन रोज एन कॉलम्स। द आंसर इज़ दिस, एन मल्टीप्लाई एन। ये आपके हैंड आउट्स में प्रेजेंट है, जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके हैंड आउट्स में हैं, ठीक है। एक दो को छोड़कर नहीं है, जो मैंने आपको मैट्रिक्स का बताया जो आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपके बुक में नहीं था। होगा भी सही, लेकिन मैंने ढूंढा भी नहीं उसे, क्योंकि तकरीबन ऐसे ही होता है। ओके जी, इफ़ अ वेक्टर एक्स नॉट कह लें, एक्स ज़ीरो कह लें, स्पेसिफाइड, देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज़ टू कंस्ट्रक्ट द यूनिक फंक्शन एक्स सच दैट। यूनिक फंक्शन बनाए तो आपने क्या ले लिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक्स ज़ीरो स्पेसिफाई किया गया है, तो द आंसर विल बी, हाँ जी, जिसने बुक पढ़ी है तो उसको तो आंसर पता होगा। गेस कर लें। अच्छा, मैं गेस करने के लिए पता क्यों कहती हूँ, एक तरह से ना आप लोग अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि सपोज़ करें आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको आता भी है या नहीं आता, या आप ठीक आंसर चूज़ करते भी हैं, अपने माइंड में सेट करते हैं कि नहीं। इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि गेस कर लिया आपने। ओके, द आंसर इज़ दिस, एक्स नॉट इज़ इक्वल टू, एस डैश भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, इज़ इक्वल टू ए एक्स, एंड एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स ज़ीरो, या एक्स नॉट कह लें, एक्स ज़ीरो, ठीक है। द आंसर इज़ दिस, बी वाला दूसरे वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, सेवन्थ। अच्छा, सेवन्थ नहीं है, देखें, सिक्स था पहले, फिर 7 8, एक्चुअली वो मैंने मार्क कर लिया था, तो इसलिए मैंने उसे डल किया और लास्ट में मैंने इसको रखा है 7 और 8 को। तो इसके आंसर जो 7 8 की क्विज़ है, तो उसका लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पार्टीशनड मैट्रिक्स बाय स्केलर इज़ ऑल्सो कंप्यूटेड। हाँ जी, पार्टीशन मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे भी कंप्यूट इज़ ऑल्सो कंप्यूटेड, कंप्यूट की जा सकती है। तो कैसे कर सकते हैं हम कंप्यूट। ओके, गेस हो गया, गेस कर लिया होगा। आई होप आप लोगों का जो आंसर है वो है ब्लॉक बाय ब्लॉक। द आंसर इज़ ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है। आंसर इज़ दिस। ओके, 10th पर चलते हैं। ये भी आपकी, अच्छा जी, ये भी आपकी बुक्स में था, लेकिन ब्लॉक बाय ब्लॉक आई थिंक मैंने इंटरनेट से सर्च किया है। ओके जी, ए मैट्रिक्स इज़ डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर आर इनफ आइगन वेक्टर्स टू फॉर्म अ बेसिस। और ये आप डायगनलाइजेबल ही सर्च कर लेंगे ना अपने हैंड आउट्स में, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज़ आर रेज टू पावर एन, आर एन कह लें या आर रेज टू पावर एन। द आंसर इज़ दिस। ओके जी, नेक्स्ट 7th जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में बताऊंगी, अनल स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस। अच्छा जी, मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, वो पूरा कहते हैं ना हैंड आउट्स आपने पढ़ा हुआ हो और आपको पता चले। मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया पढ़े हुए, ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं और ये उल्टी पुल्टी करके हमारे इंस्ट्रक्टर्स पूछते हैं। तो ये मैंने इंटरनेट से सर्च किया था, इंटरनेट से था कि हाँ होता है। अनल स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस। द आंसर इज़ ट्रू, आंसर इज़ ट्रू। ओके जी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगनल इफ़ ए सिमिलर टू अ मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने ये भी इंटरनेट से किया था। तब होता है या तो ज़ीरो मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ना, तो वो भी सिमिलर होते हैं डायगनल से। अब इधर क्या डायगनल लिखा हुआ है, यहाँ सिमिलर, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो राइट किया हुआ नहीं है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आंसर इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। द आंसर इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके जी, हमारे जो 10 क्विज़ेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। हो सकता है कि आपके भी इसमें से सेम क्विज़ेस आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि पूरे आ जाए, ठीक है। इससे ये आपको पता चलता है कि आपके कैसे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं या किस टॉपिक से आ सकते हैं कि ज़्यादा क्या आ रहा है। आइगन वेक्टर से आया हुआ था, आइगन वैल्यू से, मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा, इसमें से कुछ क्विज़ जैसे ऑर्डर पूछा हुआ था मैट्रिक्स की, ये प्रीवियस क्विज़ेस में भी आया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से क्विज़ेस आ सकते हैं। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और मैं ईमेल आईडी अपनी वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे देती हूँ। अगर आपको कोई आइडिया सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे 4 to 5 डेज़ पहले ईमेल कर सकते हैं आइडिया सोल्यूशन के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको अपलोड कर दूँ। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।